जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो यह आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 100 प्रश्नों में क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्या पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आसान प्रश्न है, कोई गलत करेगा नहीं। सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जरूर याद रखेंगे। जब क्लास स्टार्ट हो तो आप अपनी कॉपी में 1 से लेकर के और 100 तक लिख लीजिए। जो प्रश्न सही हो आपसे उनके आगे सही का टिक और जो गलत हो उनके आगे गलत का टिक करें और फिर अंत में ऐड करके बताइए सही सही है कि कितना प्रश्न आपसे सही हुआ। झूठ कोई नहीं बोलेगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? लखीमपुर, प्रयागराज, सोनभद्र या फिर आगरा? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार तो सही उत्तर आप लगाएंगे लखीमपुर खीरी। क्या? तो लखीमपुर खीरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया है। शेर, बाघ, बारहसिंघा या फिर गाय? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? सही उत्तर है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और आप में से बहुत से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके। तो प्लीज जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? कालिदास, अश्वघोष, तुलसीदास या फिर वाल्मीकि? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे कौन? तो अश्वघोष। कौन? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। रामचरितमानस पूछा जाए तो तुलसीदास ने लिखा है। वाल्मीकि से पूछा जाए क्या लिखा है? तो रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 11 या फिर 9? तो बताएंगे आप कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जब संविधान लागू हुआ था यानी कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? तो बढ़कर के कितनी हो गई हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा का कार्यकाल होता है कितना? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि लोकसभा का कार्यकाल होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा से पूछा ही जाता है। तो अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का पूछा जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष लगाएंगे। अगर राज्यसभा पूछा होता तो 6 वर्ष लगाते। अगला है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आज की बात कभी आप नहीं भूलेंगे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड या फिर रूस? तो मौलिक अधिकार आसिया अधिकार और आसिया अमेरिका। किस प्रकार याद रखेंगे? तो आसिया अधिकार और आसिया अमेरिका। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए, याद रखेंगे। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निदेशक सिद्धांत हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950? तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। पूछा जाए कि बनकर कब तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को पूछा जाए क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो बताएंगे आप, क्या बताएंगे
कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च न्यायालय कहां स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर आगरा? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो कहां पर है? प्रयागराज है। आसान है, गलती नहीं करना है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी? भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है, क्या लगाएंगे? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है। क्या है? तो गंगा नदी। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, कमेंट जरूर करते रहना है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम, नॉर्मन बोरलॉग? तो हरित क्रांति के जनक पूछा गया है। हरित क्रांति के जनक की जब बात होगी तो भारत में कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? याद रखेंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। क्या? तो एमएस स्वामीनाथन। अगला है, योजना आयोग को किसने बदला? यानी कि योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया? पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1950 में। कब? तो 1950 में। योजना आयोग को क्या कर दिया? तो 2015 में। योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया 2015 में। कब? तो 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। और योजना आयोग की स्थापना पूछा जाए तो 1950 में। पूछा जाए कि नीति आयोग या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। कौन? तो प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय? इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपसे पूछा गया है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। आप लोग डेली हमारे साथ जुड़े, हम आपके सिलेबस के अनुसार जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता उससे पहले हम कंप्लीट करवा देंगे। तो डेली आपको 8 PM जुड़ना है, अलार्म सेट कर लीजिए, डेली 8 PM जुड़िए और विश्वास रखिएगा आपके जब आप एग्जाम देने जाएंगे जो 100 प्रश्न होंगे क्लास से बाहर नहीं होने वाले। बस आपको पूरा ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन बना करके अंत तक क्लास में बने रहना है और खुद पर विश्वास रखिएगा, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हमने अब तक कई प्रैक्टिस सेट करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के सभी को शुरू से स्टार्ट करिए और देखते रहिए। अगर आपको अब आपके पास समय कम है तो आप डबल स्पीड में करके देखें, समय कम लगेगा और आपका रिवीजन होता रहेगा। तो निरंतर मेहनत करिए, सफलता निश्चित है आपके लिए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है, याद रखेंगे। क्या पूछा गया है? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री की बात होगी तो इंदिरा गांधी लगाएंगे, अगर राष्ट्रपति की बात होगी तो प्रतिभा पाटिल बताना है, अगर राज्यपाल की बात होगी तो सरोजिनी नायडू बताएंगे, अगर मुख्यमंत्री की बात होगी तो सुशीला कृपलानी बताएंगे। क्या याद रखेंगे? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। क्या याद रखेंगे? तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो ये जितने भी फैक्ट हैं आपको याद रखना है। अगला है, गीतांजलि किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, यूपी पुलिस में कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, याद रखेंगे। गीतांजलि किसकी पुस्तक है? इसके लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका है। कब मिला है नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में मिला है। कब? तो 1913 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य में। किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। या फिर यह पूछ सकता है गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर लगाएंगे। या फिर पूछ सकता है कि किसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? तो बताएं गीतांजलि। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई राजस्थान से। ये भी प्रश्न पूछा गया है तो रट लीजिएगा। क्या? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 1905, 1920, 1857। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन। 1920 में आप कमेंट कीजिए, बताइए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1857 में पहला क्या स्वतंत्रता संग्राम, जिसको आप 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल हो जाएगा। क्या? तो कमल।
आसान है, उसमें टाइम बिल्कुल नहीं देना है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर वाल्मीकि? तो हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में, अभी थोड़ी ही देर हुआ है, कि रामचरितमानस लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसने? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? तो रामायण लिखा है। क्या? तो रामायण लिखा। पूछा जाए रामायण किस भाषा में है? तो रामायण जो है संस्कृत भाषा में। किसमें है? तो रामायण संस्कृत भाषा में। जबकि रामचरितमानस पूछ लिया जाए तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में। किसमें है? तो अवधी भाषा में है। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? तो संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है, आपसे पूछा गया है कि संविधान के संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है पीपल, बरगद, आम या फिर अशोक? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये प्रश्न हम बता चुके हैं, अगर आप याद किए होंगे, सही से देखे होंगे तो तुरंत राइट आंसर क्लिक करेंगे। क्या बताया था हमने कि पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। क्या बताया था? सरोजनी नायडू। मैंने बताया था कि पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? तो सुचेता कृपलानी। कौन? तो सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। पहली महिला प्रधानमंत्री बताया था इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। तो इन चारों को आप याद रखेंगे, क्योंकि एक ना एक प्रश्न बनेगा, और बनेगा तो आपको सही करना होगा, और जब सही करना होगा तो आपको रटना होगा, पूरे ध्यान से क्लास को देखना होगा। अगला है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र? आपसे पूछा जाता है कि मंगल ग्रह को किस नाम से? तो मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से। क्या जानते हैं? तो मंगल को लाल के नाम से, पृथ्वी को नीला, और पृथ्वी को नीला, बुध को सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं? तो चमकीला ग्रह कहते हैं। क्या? तो चमकीला ग्रह कहते हैं शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध हो जाएगा, मंगल को लाल ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, लीवर, जिसको कहेंगे आप पिट्यूटरी या फिर अग्न्याशय? तो बात करेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, जिसको आप लीवर के नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न दो प्रकार से यहां पर पूछा जाता है। क्या? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? क्या? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो यहां पर क्या पूछा गया? संविधान सभा के अध्यक्ष केवल पूछा गया, लेकिन जब केवल अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाएंगे। लेकिन यदि प्रश्न में जोड़ दे कि अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम लिखा है किसने? याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना हमने आपको बताई थी गीतांजलि है। क्या है? तो गीतांजलि है। क्या है? तो गीतांजलि है। महादेवी वर्मा यामा याद रखेंगे, यामा याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना आप कमेंट करके कुछ बताएंगे, देखते हैं किस किस को पता है। वैसे हिंदी का प्रश्न है, लेकिन आप याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2, कंचनजंगा, एवरेस्ट या फिर नंदा देवी? तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा होगा। क्या? तो कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पूछ लिया जाए तो माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से। किस नाम से? तो सागर माथा के नाम से, जरूर याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध? रेहंद बांध, माता टीला, ओबरा या फिर राजघाट? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध क्या हो जाएगा? रेहंद बांध है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध रेहंद बांध हो जाएगा। लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 545, 550, 543 या फिर 552? तो लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? पहले 552 था, लेकिन एंग्लो इंडियन की सीट को हटा दिया गया, तो कितने बचे? 550। कितने बचे? तो 550। अधिकतम बात करेंगे कि अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 543 केवल निर्वाचित सदस्य हैं। कितने हैं? तो 543 याद रखेंगे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 40, 42 या फिर 47? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 को। कब? तो 1949 को। बात करेंगे क्या था, तो आप बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखते हैं कि कौन किस किस को पता है। भारतीय गवर्नर जनरल बताना, क्या बताना है? भारतीय गवर्नर जनरल
कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, महुआ, बागपत या फिर श्रावस्ती? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो जाएगा क्या? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेटल कोर या फिर लिथोस्फीयर? पृथ्वी के कोर की बात करेंगे, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र पूछा गया क्या? तो पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र को कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोर कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। क्या? तो वंदे मातरम। प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? उद्योग, कृषि, शिक्षा या फिर रक्षा से? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, ये कृषि से संबंधित हुई थी। 1951 से 56 तक चली थी। 51 से 56 तक किससे संबंधित थी? तो कृषि से संबंधित थी, जरूर याद रखेंगे। अगला है, अशोक का राज चिन्ह कहां से लिया गया है? अशोक का राज चिन्ह कहां से लिया गया? सारनाथ, सांची, बोधगया या फिर कुशीनगर? अशोक का राज चिन्ह कहां से लिया गया है? तो अशोक का राज चिन्ह लिया गया है सारनाथ से। कहां से? तो अशोक का राज चिन्ह लिया गया है सारनाथ, जरूर याद रखेंगे। अशोक का राज चिन्ह लिया गया है सारनाथ से। अशोक का राज चिन्ह लिया गया है कहां से? तो सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। भारत में मताधिकार की आयु क्या? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 16 वर्ष? तो भारत में मताधिकार की जो आयु है ये 18 वर्ष है। कितनी है? तो भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। क्या है? तो 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? तो कितनी थी? 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा 3 वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है या नहीं? नहीं, हाँ, केवल कुछ समय संसद तय करते। लेकिन क्या है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। क्या लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 210, 215? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां। पूछा जाए शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। कितने? तो शिशुओं में 300, मानव शरीर में 206। नील दर्पण किससे संबंधित है? किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? नील दर्पण किससे संबंधित है? किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? नील दर्पण पूछा गया है। नील दर्पण किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से संबंधित है। नील दर्पण संबंधित है किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? तो नील दर्पण संबंधित है किसान आंदोलन से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल में होगा राजस्थान। क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? तो राजस्थान होगा, जरूर याद रखेंगे। अगला है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था, इसलिए वर्तमान में 6 ही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? हम बता चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सही उत्तर जरूर बताएं, क्योंकि 2 बार हमने इसको बताया है। आज के ही क्लास में हमने 2 बार पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में बात कर चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे गलती कोई भी नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? तो सुचेता कृपलानी। हमने आपको बताया था प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, और पहली महिला राज्यपाल बताया था सरोजिनी नायडू को। तो इन 4 को अगर आप याद रख लेंगे, एक प्रश्न निश्चित ही बनना है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? मंडल? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या है? तो क्षोभ मंडल में जितने ये बारिश की क्रियाएं हैं, ये कह सकते हैं बादल, ये सभी क्षोभ मंडल में। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है कबूतर, मोर, हंस या फिर कोयल? भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। क्या होगा? तो मोर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 30, 19 या फिर 28 में? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। बना कब था? तो 1927 में, लेकिन भारत ये आया था 1928 में। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा। सुरक्षा आपकी संकल्प, हमारा जन सेवा, कर्तव्य पथ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है ये क्या है?
तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजली, सालसठ श्रीरंगम द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा माजुली द्वीप। किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? तो असम में है। किस में है? तो असम में है, याद रखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पूछा गया है, याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग, करजन, डलहौजी या फिर माउंटबेटन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन? तो वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी हम बता चुके हैं आपको, क्योंकि जब हमने बताया था कि योजना आयोग के स्थान में क्या कर दिया गया, तो बताया था हमने नीति आयोग। तभी हमने बताया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन? तो प्रधानमंत्री राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी सड़क NH-19, NH-44, NH-26, NH-48। तो बताएंगे आप क्या कि भारत की सबसे लंबी सड़क, क्या बताएंगे? भारत की सबसे लंबी सड़क। तो भारत की सबसे लंबी सड़क क्या होगा? NH-44 हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क NH-44 राइट आंसर होगा। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर पटेल। तो संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? संविधान का मसौदा तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 16, 17, 18 या फिर 19। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल मंडल हो जाएंगे 18। कितने? तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। जरूर याद रखें उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1915, 1917, 1919 या फिर 21 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कहां पर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में। कहां पर? तो अमृतसर पंजाब में है। जरूर याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, बरगद, आम या फिर नीम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। क्या? तो बरगद राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है? IPC, CRPC, पुलिस अधिनियम 1861, संविधान। तो उत्तर प्रदेश पुलिस किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा पुलिस अधिनियम 1861। क्या होगा? तो पुलिस अधिनियम 1861 इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ या फिर तेंदुआ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद या फिर प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, आपातकाल। तो भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 की बात करेंगे, ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे? तो भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 3 की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भाग 4A हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई या फिर मछली पालन। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन। जरूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट या फिर कुश्ती। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? इसका राजकीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक हो जाएगा ये SBI होगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक SBI हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक SBI होगा। अगला है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मछली, दुग्ध उत्पादन, अनाज या फिर फल। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। किससे? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे।
भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा जो पूरी तरह भारत में कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा क्या? तो गंगा इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? 1857 बात करेंगे 1863, 1902 या फिर 1947 में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई 1863 में। क्या बताओ? 1863 में। दोस्तों 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। गलत नहीं बताना, जितना सही हो उतना ही बताना है। बताइए जल्दी से कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।